नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका गुरु राहुल देवांगन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन करते हैं। उसमें से दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से एक की आने की पॉसिबिलिटी 100% है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 4 मार्क्स वाले हम दो ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि हम देखेंगे 5-6 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से दो क्वेश्चन जिसके आने की पूरी गारंटी है। उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:16 है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 36:16 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को एक थ्योरम समझा रहा हूं। वो थ्योरम अगर आपको समझ आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो थ्योरम यह है कि दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? यह है हमारा थ्योरम। ठीक, इसी चीज को अब इंग्लिश में समझते हैं कि इन अ सिमिलर ट्रायंगल, दो तो ट्रायंगल है, चलो ले लेते हैं। सपोज ये रहा हमारा पहला ट्रायंगल और ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो इन सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों में हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मतलब लेट मान लेते हैं कि ये हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। तो और मान लेते हैं कि ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में उनके एरिया का रेशियो, चलो तो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, उनके एरिया के रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सपोज अगर ये वाला साइड लेते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा। अगर ये वाला साइड लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा। अगर बीसी साइड लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो क्लियर? तो अगर अपन ए बी लेते हैं तो ए बी पी क्यू का स्क्वायर, अगर इनकेस अगर हम ए सी लेते हैं तो ए सी रेशियो सॉरी पी आर ये हो गया स्क्वायर, और अगर अपन बी सी लेते हैं तो ये हो गया क्यू आर का। तो ये था थ्योरम। थ्योरम क्या था कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको गिवन दैट है, चलो गिवन दैट हमको दिया हुआ है, गिवन दैट दिया है कि त्रिभुज, मान लेते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 36:16। ये दिया हुआ है हमको अनुपात। ठीक है, तो चलिए अब हमको निकालना है इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का, इनके संगत भुजा का अनुपात निकालना है। तो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। ऐसे ही तो होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या आया था हमारे पास,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम लोग निकाले देख लेते। चलो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर देखो, ये निकाले हैं, ये निकाला है वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो है ना। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू AB बाई PQ। और 36 6 का है, 16 4 का है, ये हो गया AB बाई PQ। इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, तो AB बाई PQ क्या आ रहा है, 3 2। इसका मतलब ये है कि AB रेशियो PQ हमारा क्या आ जा रहा है, 3:2। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, 3:2। अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अगर उनके एरिया का रेशियो 36:16 है तो, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई कितना है, 90 मीटर है, वह लैंप पोस्ट पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगे बल्ब से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है ना। चलो एक लड़की की ऊंचाई देख लेते हैं। चलो एक बना देते हैं ट्रायंगल। चलो ये रहा। तो ये एक सरफेस बना लेते हैं पहले, और एक लड़की, माना कि यहाँ पे एक ये लड़की है ना। एक लड़की की ऊंचाई, और इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 90, कहाँ गया, 90 सेंटीमीटर, है ना। और इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितना है, सॉरी ये यहाँ पे एक लैंप पोस्ट है, इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई है 3.6 मीटर, और जो उस पर लगे बल्ब से कितना, 1.2 मीटर के स्पीड से दूर जा रही है। चलो अभी एक लैंप पोस्ट बना देते हैं। ये रहा भाई हमारा एक लैंप पोस्ट। अब लड़की, और इसका ऊंचाई दे दिया है हमारे पास 3.6 मीटर दे दिया है ना। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर। आपको कन्वर्ट करना आता होगा, है ना। अब ये लड़की इस पोल से दूर जा रही है, मतलब इस साइड जा रही है ना। और 4 सेकंड चलने के बाद ये, है ना, यहां पे आई, और इसका जो परछाई, अगर यहाँ पे बल्ब लगा है तो यहां से ऐसा करके ये बन रहा है, इसका परछाई लगभग यहाँ पे इसका सर का परछाई बन रहा होगा, है ना। तो 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई, मतलब अगर लड़की यहीं पे खड़ी है तो ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, उसका परछाई होगा, ऐसा, है ना। तो हमको इस परछाई की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा E, है ना। अब हमको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये पूरा बड़ा वाला ABE, ऐसा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा, ABE दिख रहा होगा, और दूसरा दिख रहा होगा CDE। आप सभी को 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये पूरा बड़ा वाला है पूरा, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या, सिमिलर प्रूफ करना होगा, और ये सिमिलर अगर प्रूफ कर लेते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान कर चलते हैं DE, जो लड़की की परछाई है, वो क्या है, परछाई, लड़की की परछाई है DE, और इसको मैं मान के चल रहा हूं X, ठीक है। मतलब D क्या हो जाएगा, X। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तो मतलब हम परछाई DE इज इक्वल टू ले आए हैं भाई X, है ना। चलो अब
अब देखते हैं जरा बी डी क्या होगा। बी डी तो हमको एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। मतलब इधर देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहीं से क्या निकल जाएगा, दूरी। दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये हो गया ना। अब देखो ये जो बी डी है ये हो गया हमारा दूरी, है ना, और ये दूरी हो गया, और इसको कितना सेकंड में, 4 सेकंड में तय किया गया है ना। तो ये दूरी कितना है, 1, हाँ ये दूरी हमको निकालना है, सॉरी ये दूरी हमको निकालना है, मतलब हमको बी डी का वैल्यू निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी ऐसे निकलेगा, तो चाल कितना था, 1.2 था, और समय लग रहा था 4 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, तो 4.8, मतलब बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 4.8 मीटर। क्या आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो हमको बी डी का वैल्यू निकालना है अभी, ये पूरा बी डी का मतलब लड़की पोल से 4 सेकेंड में 1.2 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब लड़की ये पोल रहा, इस पोल से 4 सेकेंड में यहां तक आई है, यहां तक, है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल की। अब यही डिस्टेंस हमको निकालना है ना, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 4 सेकेंड का टाइम लगा है, और उसका स्पीड था 1.2 किलोमीटर। तो बस हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल क्या था, 1.2 था, और समय था 4 सेकेंड, तो दोनों को इंटू करें तो 4.8 आ रहा है। तो बी डी का वैल्यू क्या आ गया, 4.8 किलोमीटर, ये निकाल लिए। अब दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे ए सिमिलैरिटी, है ना, ए समरूपता। ए समरूपता में क्या होता है, किसी भी दो एंगल को हमको सिमिलर दिखाना पड़ता है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो जरा देखते हैं, देखो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये पूरा है, ये ऐसा पूरा इतना बड़ा है, उस पे एंगल ई भी है। और अगर छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे से ऐसा, ये हो गया छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें भी एंगल ई है। तो एंगल ई दोनों में है, और ये कौन सा है, कॉमन एंगल है, मतलब कॉमन एंगल है तो इक्वल होंगे ही होंगे। प्लस एंगल बी इस पे 90 डिग्री का है, और यहाँ पे देखो एंगल डी 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। ऐसा करके दो ट्रायंगल क्या हो गए, सेम साइज के हो गए, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ई, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी, एक सेकंड देख लेते क्या है, डीसीई में दोनों एंगल ई कॉमन एंगल हो जाएंगे हमारे, कॉमन एंगल हुए। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों भाई, वो 90 डिग्री के एंगल है। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल समरूप नहीं होगा जी। और दोनों ट्रायंगल अगर समरूप हो जा रहे हैं तो हम यहां पे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई। अब दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए हैं तो क्या होगा, उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये ले लेते हैं। अगर हम सपोज लेते हैं ए बी लेते हैं, है ना, ए बी लेते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला होगा ना, सी डी। तो चलिए, तो ए बी डिवाइड बाय सी डी इज इक्वल टू, अब लेते हैं, अब नीचे वाला लेते हैं। अगर ये पूरा बी ई लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड डी हो जाएगा, है ना। तो पूरा बी ई ले रहे हैं हम लोग, बी ई इज, और दूसरा क्या था, डी ई। चलिए ये हो गया हमारा डी ई। तो ए बी सी डी, अच्छा बी ई को क्या लिख सकते हैं, एक तो बी डी प्लस डी सी, है ना। तो चलो लिख देते हैं बी डी, ये हो गया बी डी प्लस डी ई डिवाइड बाय डी ई। और डी ई क्या था हमारा, डी ई हमारा था परछाई, ये देखो लिख दिया है, डी ई का वैल्यू निकालना है। तो चलो ए बी क्या है हमारा, सीधा है देखो,
ए बी हमारा है पोल जिसका लेंथ कितना है 3.6, चलो रख देते हैं 3.6। सी डी क्या है हमारा, सी डी है हमारा ये लड़की, और लड़की की ऊंचाई कितना है 0.9 मीटर। चलिए तो 0.9 इज इक्वल टू बी डी हम लोग निकाले हैं कितना 4.8, और ये हो गया डी ई डिवाइड बाई डी ई, है ना। और डी को अपन x मान लिया था तो नेक्स्ट लाइन पे x पुट कर देंगे। चलिए ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 3.6 डिवाइड बाय 0.9 इज इक्वल टू ये हो गया 4.8 और d को x डिवाइड बाई x। क्लियर, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 9 चौक 36, अगर दशमलव आए तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 4 इज इक्वल टू, सॉरी ये 4.8 है ना, 4.8 प्लस x डिवाइड बाई x। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इसमें मतलब 1 है, तो ये हो गया 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो 4.8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। अब 3 को इधर भेज देते हैं, तो 4.8 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा और 3 6 जा, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मीटर। क्या आ जाएगा मीटर, और ये क्या है हमारा परछाई है, मतलब परछाई कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर। d का वैल्यू हमको मिल गया, x का वैल्यू हमको मिल गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, ये समय उम्मीद कर रहा हूं, है ना। कोशिश कर लेना, आराम से बन जाएगा, बहुत इजी है। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था, ये हर साल मैं देख रहा हूं 2018 पे आया है ना, 2020 पे आया है, और इसी का एक एप्लीकेशन 2022 पे आया है, और ये क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है। तो जरा देखिए 16, 18, 20, 22, मैं श्योर हूं ये क्वेश्चन डेफिनेटली 2024 में आने वाला है, और इस क्वेश्चन का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 11 चैप्टर में कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन करके जाओ, पक्का ये क्वेश्चन इस साल आएगा ही आएगा। तो जरा इसका कथन समझ लेते हैं। कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, है ना। आइए 1 मिनट रुक जाइए जरा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब हमको तो क्वेश्चन समझ आ गया है ना कि एक समकोण त्रिभुज हो गया ये भाई, ऐसा एक समकोण त्रिभुज है। सॉरी एक सेकंड ना, एक गलत बना डाला है। एक समकोण त्रिभुज को लगभग हमको ये ऐसा है, अप्रोक्सीमेटली ये 90 डिग्री बना रहा है ऐसा, और ये बना रहा है ऐसा, है ना। नाम दे देते हैं यहाँ पे A B C T, ये हो गया 90 डिग्री। इसको फिर से आप बना देते हैं, चलो यहाँ पे बना देते हैं। हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, और ये वाला पॉइंट है हमारा D। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, हमको ये प्रूफ करना है। अगर यहाँ पे B ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो उसमें गिवन क्या है भाई, गिवन है, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लोगे, गिवन दैट क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC इज अ
राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये हमको दिया है। तो कभी भी अपन थ्योरम प्रूफ करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, कथन, कथन के बाद हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है ये चीज, उसके बाद हम लिखते हैं, दिया है वो लिख देते हैं, और लास्ट में लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो लाइन है ना BD, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इस वाली लाइन को हम लोग लिख देंगे कि BD AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है भाई, परपेंडिकुलर, BD AC पर है हमारा परपेंडिकुलर। तो चलो अब हम करेंगे एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों का क्या लेंगे, दोनों ट्रायंगल को लेकर हम क्या प्रूफ करेंगे, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल करते जाएंगे। जैसे कि अब ट्रायंगल में रहूं, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये हो गया ABD, और एक मैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, है ना, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दो दो ट्रायंगल लेते जाएंगे बोला ना, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, एक सेकंड फिर इसको फिर से बना देते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना, है ना। तो कर्ण हो जाएगा हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऐसा और लगभग ऐसा, तो ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया B। चलो तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या था भाई हमारे पास कि ये था, अब ट्रायंगल ABD में और ABC में, दो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ABD और ABC में। चलो तो ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ABC में, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, दोनों को हम प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए जरा देखो, दोनों ट्रायंगल पे एंगल ये है क्या, है ना, इस एक ही ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को, ये वाला पोर्शन को काट कर मैंने ऐसा कुछ बना दिया है और पूरे पोर्शन को एक बार में ऐसा कुछ बना दिया है ना, उसी को मैं लिख रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो अपन लिख देते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों भाई, दोनों एंगल कॉमन एंगल है। अब जरा देखते हैं, इस वाले पे D 90 डिग्री पे है और इस वाले पे B 90 डिग्री पे है, मतलब इस वाले पे एंगल B इज इक्वल टू, सॉरी इस पे आएगा एंगल D, एंगल D हो गया हमारा, और इस वाले पे एंगल B, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के एंगल है, तो इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों दो एंगल इक्वल हो गए ना, अब दो एंगल जैसे ही इक्वल हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो अगर हम लोग लेते हैं सबसे पहले AD, बेस लेते हैं, इसका बेस ये हो गया, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AB होगा ना। चलो मतलब मैं बेस ले रहा हूं AD, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, क्या देख लेते हैं, AB, है ना। अब हमको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर ट्रिक लगाना है, AB लिख लेना है ना। अब देखो, अगर मैं छोटे वाला ट्रायंगल का क्या ले रहा हूं, छोटे वाला ट्रायंगल का मैं ले रहा हूं हाइपोटेनस, है ना। अभी हाइपोटेनस ले रहा हूं ना AB, अगर मैं छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस ले रहा हूं तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस लगाना पड़ेगा। अगर मैं AB ले रहा हूं तो इसको क्या लूंगा, AC। लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AB का इंटू AB से तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, साइड पर रख देते हैं। अब सेम टू सेम काम करेंगे, जैसा इस पे काम किए ना पूरे ट्रायंगल को लेकर, अब सेम काम करेंगे दो, इसको मिटा देते हैं। अब हम सेम टू सेम काम करेंगे दो छोटे छोटे ट्रायंगल। अब दो, अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल जो बच गया है और फिर पूरा वाला ट्रायंगल को, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया ऐसा, ऐसे और ऐसे, ये था BDC, और अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले रहे हैं, तो ऐसा है हमारे यहाँ पे कुछ AC, है ना, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एक सेकेंड जरा,
बना देते हैं इसको ऐसा, अगर इसको ऐसा घुमाते हैं, चलो तो क्या हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे आ जाएगा बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये डी और एंगल बी दोनों फिर से 90 डिग्री, और एंगल सी दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल है। तो चलो, तो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी और ए बी सी। चलो ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी। तो एंगल यहाँ पे डी है इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे एंगल सी है इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, ये है हमारा कॉमन एंगल और ये है हमारे 90 डिग्री के एंगल। ऐसा करके ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जैसे हम पहले समझे थे, सेम टू सेम। अगर सी डी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बी सी, है ना। अगर नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं तो इसका ये वाला आ जाएगा। क्लियर। चलो तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी। ये लिख लिया भाई। कहाँ से किए, वही थ्योरम लगाया डबल ए क्राइटेरिया से, है ना। ये कहाँ से हो रहा है, ए सिमिलैरिटी से। चलिए तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे, ये रहा हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, ऐड कर देते हैं और देखते हैं हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलो क्या हो जाएगा, पहला है ए बी का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड के, तो इसका राइट हैंड साइड है ए डी प्लस ए डी इंटू ए सी। तो ए डी इंटू ए सी प्लस ये होगा हमारा सी डी इंटू ए सी। चलो तो सी डी इंटू ए सी, दोनों में ए सी कॉमन है तो ए सी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बच गया, ए डी प्लस सी डी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलो अब जरा इस पे देखते हैं, ए डी और डी सी टोटल क्या बनाएगा, ए सी बनाएगा। चलिए तो ये देखो ए डी और सी डी क्या बनाएगा, ए सी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा भाई, ए सी का स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आशा करता हूं आप सभी को ये थ्योरम प्रूफ करने आया होगा। ये हो गया प्रूफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसको मिस कर दिया तो लगभग आपका 4 नंबर का क्वेश्चन गया, खत्म, वो शायद ही आपको मिलने वाला है। इस चैप्टर से एक और थ्योरम है, यह है हमारा थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस थ्योरम को आप बुक पर जाइए, देखिए, समझिए। अगर इनकेस क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि सर थेल्स थ्योरम को समझाइए। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझना है थेल्स थ्योरम तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमको थेल्स थ्योरम समझ नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास 10th में आपको थेल्स थ्योरम अच्छी तरीका से आता रहा होगा और मुझे लग रहा है कि थेल्स थ्योरम या तो पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में से कोई एक थ्योरम डेफिनेटली इस साल पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और AD, ये रहा हमारा AD BC पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमको प्रूफ करना है, ये चीज हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब ये होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये वाला 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण। अब 2 ट्रायंगल दिख रहा है, जब इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, और इस वाले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग इज इक्वल टू डी सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करेंगे। पहले लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया भाई हमारे पास, बी डी ए डी, तो ये हो गया बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 था ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 माइनस 2 करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को हम माइनस करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, माइनस अंदर लेकर चलते हैं, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया भाई, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, और इधर बचा है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। अब इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का हम ये वीडियो खत्म करते हैं, है ना, और मिलते हैं आप सभी के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पर, जो रहेगा चैप्टर नंबर 12 के। टोटल 6 से 8 थ्योरम करने हैं, उसमें से 2 थ्योरम आज हमने बता दिया है, पहला पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, दूसरा थेल्स थ्योरम बता दिया। अब चैप्टर नंबर 12 से ऐसे ही कुछ 4-5 थ्योरम बताएंगे। इन सारे क्वेश्चन को अगर करके जाते हैं, अगर आप 10 थ्योरम करके जा रहे हैं तो उसमें से 1 थ्योरम का आना तय है, और वही थ्योरम आएगा आपको 4 नंबर दे के जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर। सी या बाय बाय।